जेब में प्याज और लब पे प्याज, क्या साथ में प्याज रखने से आपका गर्मी से बचाव होगा? फिर क्या छील के रखना है, काट के रखना है, और फिर सरफेस एरिया भी देखना पड़ेगा ना। दारा सिंह को भी एक ही प्याज और दीपू को भी एक। तो हीट निकलेगी तो कहाँ निकलेगी, कहाँ डालेंगे ये हीट को? व्हाट्सएप पे डालेंगे क्या? देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में ये कहते हुए सुना गया कि जेब में प्याज रख करके चलो तो लू नहीं लगेगी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तेज गर्मी से बचाव के लिए सिर ढकने और जेब में प्याज रखने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने इसे सुरक्षा कवच तक बता दिया है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। हालांकि ये मान्यता लंबे समय से ग्रामीण भारत में भी चली आ रही है, जहां लोग मानते हैं कि प्याज शरीर की गर्मी को सोख लेता है और लू से बचाता है। लेकिन क्या ये मान्यता के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक मिथ है? इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए डॉक्टर रवि गोडसे से जानते हैं। जेब में प्याज और लब पे प्याज, क्या साथ में प्याज रखने से आपका गर्मी से बचाव होगा? मेडिकल विज्ञान के मुताबिक तो नहीं लगता। मैंने बहुत सोच लिया, कैसा खींच लेगा प्याज गर्मी को, और अगर खींच रहा है तो बदन के पास रखना पड़ेगा ना। जेब में रख के कैसा काम चलेगा? फिर क्या छील के रखना है, काट के रखना है, और फिर सरफेस एरिया भी देखना पड़ेगा ना। दारा सिंह को भी एक ही प्याज और दीपू को भी एक। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ और पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात कहने वाला हूँ। शायद हम लोग इतने काबिल नहीं है कि अपनी पुरखों की काबिलियत को जान पाए। जिस विज्ञान को आज हम जानते हैं, उस विज्ञान के सोच से तो नहीं बता सकते कि कैसा बचाता है। 150 साल पहले अगर मैं आपसे कहता कि मैं छींकूंगा और आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, पैंडेमिक बन जाएगा, तो आप हंस पड़ते, क्योंकि 150 साल पहले जर्म थियरी ऑफ डिसीज, जर्म्स क्या होते हैं, किसको पता नहीं था। तो यहाँ पर सबूत का अभाव का सबूत नहीं है। तो हीट से कैसे बचते हैं? कल्पना करो कि अपना जो बदन है वो एक गर्म चाय का कप है। तो इसमें से हीट कैसे निकलेगी बाहर? 4 तरीके से। तो ये जो गर्मी है वो कप में चली जाएगी और चम्मच में, ये है कंडक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो है रेडिएशन। तीसरा है इवेपोरेशन, भाष्प हो जाएगा हवा का और गर्मी खींच लेगा। और चौथा है कॉन्वोकेशन, मतलब हवा चलेगी जैसे पंखे से चलती है, और ये हवा बदली जाएगी और ये इसमें से हीट निकलती रहेगी। अब ये गर्म चाय का जो कप है वो आपने तंदूर में रख दिया, तो फिर क्या होगा? हीट निकलेगी कैसे? ह्यूमन बदन का टेम्परेचर होता है 37। अगर बाहर का टेम्परेचर 41 या 42 है, तो हीट निकलेगी तो कहाँ निकलेगी, कहाँ डालेंगे ये हीट को? व्हाट्सएप पे डालेंगे क्या? तो 3 चीज़ें सोच लेते। निजी रूप में क्या करें? प्राइवेट कंपनी इस मौके का फ़ायदा उठा के पैसा कैसे बनाए, और गवर्नमेंट क्या कर सकता है? निजी रूप में अगर हो सके तो 2 हफ्ता छुट्टी ले लो, शहर छोड़ दो। अगर आप मुंबई में रहते हो तो एक्सरसाइज मत करो बाहर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, पसीना जाएगा कहाँ? हवा में। सब काम सुबह कर लो या शाम को कर लो, दोपहर को घर से बाहर मत निकलो हो सके तो। फीके कपड़े पहनो, सफ़ेद कलर के, लिनन या कॉटन के, लेयर्स में। किसी के शादी में जा रहे हो ना,
तो भी पूरा सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओ और उसे कहो कि मियाँ और बीबी के शादी के पहले उन दोनों के बीच जो दोस्ती थी, उस दोस्ती का मातम मनाने के लिए आप सफ़ेद कपड़ा पहन के आए हैं। अगर हार्ट फेलियर, एडिमा जैसी बीमारी नहीं है तो ठंडा पानी पीते रहो। पानी में ऐसा नींबू या छाछ ऐसा कुछ डाल दिया तो उसमें सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए तो भी अच्छा है। अगर आप पंखा चला रहे हो तो 40 टेम्परेचर है तो पंखे का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एसी चलाओ तो एसी 28 पे चलाओ और फिर पंखा चलाओ, फिर उन दोनों का फ़ायदा होगा। अगर किसी को ऐसा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है या चक्कर आ रहा है तो शायद हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो ठंडे पानी की बाटलियाँ मुफ्त रख दो और अपना इश्तिहार लिख दो उसके ऊपर, लोग दुआ देंगे। या जो पंखे होते हैं ना हाथ में, वो रास्ते में रख दो। अगर आप सरकार हो तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा दिन का शिफ्ट है वो रात में चेंज करो। जो मजदूर है दिन के, जो बिजली का खर्चा आएगा रात में करने को, उसका खर्चा सरकार उठाए। ऐसे जो शेड के लिए टेंट्स बनाओ, कोई भी आके शेड में बैठ सकता है, या मॉल में डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाओ, कोई भी आके ठंडा मुफ्त पानी पी सकता है। ऐसे करो। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हो और किसी वड़ा पाव वाले से, गोलगप्पे वाले से रोज़ सामान खरीदते हो तो उसे 1 हफ्ते का पैसा दे दो, 2 हफ्ते का। उसे कहो कि आप दिन पे काम पे नहीं आए चलेगा, 2 हफ्ता बाद में हमको मुफ्त में देंगे। तो अगर वो काम पे नहीं आएगा तो उसके भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और मैं देख रहा था कि भारत सरकार अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे। मतलब हमने अगर चाहा ना तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम करते नहीं है। सामने घर के एक दरिया था, उम्र भर बूंद बूंद के तरसे, लबे दरिया खड़े रहे दोनों, वो भी प्यासा था, मैं भी प्यासा था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो हीट वेव सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है, जिसका सही तरीकों को अपनाकर ही बचाव किया जा सकता है, नुस्खों से नहीं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।